ऐ दिल तुझे कसम है तू हिम्मत न हारना, जिंदगी के जैसे जिंदगी गुजारना, ऐ दिल तुझे कसम है। तुझे कसम है, ए दिल तुझे कसम है, ए दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत न हारना, जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, ए दिल तुझे कसम है। तुझे कसम है, ए दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत न हारना, जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, ए दिल तुझे कसम है। कसम है, ए दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत न हारना, जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, ए दिल तुझे कसम है। के ऊपर गुज़िश्ता 3 सालों में जो प्रोग्राम हुए मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में इंटीरियर से उस पर अपना किरदार अदा किया, ब्लाइंड कम्युनिटी के हवाले से लिखा, अखबारों में लिखा, आपकी भरपूर कोशिश रही है ब्लाइंड पर्सन्स को जो है वो प्रमोट किया जा सके। तो मैं इजहार ख्याल के सिलसिले में आप जिस शख्सियत को मदऊ कर रहा हूँ वो है डायरेक्टर KTN अजमतुल्लाह कुफर साहब। आपकी भरपूर तालियों में ऑडियंस की भरपूर तालियों में आपको बहुत शुक्रिया मेहमान इकराम। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा है, सिर्फ कुछ चंद चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है मैं बात करना चाह रहा हूँ। और जो मेहमान यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबसे अहम जो बात है वो ये है कि हर साल ये दिन आता है और पाकिस्तान ब्लाइंड एसोसिएशन वालों का शुक्रिया है जो दिन मना रहे हैं और अवेयरनेस के हवाले से जो प्रोग्राम हो रहा है, ये सारा प्रोग्राम हो रहा है, हर साल होता है, लेकिन अमल हर नहीं होता ना। ऐलान होते हैं, कभी कोई गेस्ट आ जाता है, कभी कोई मुकर्रर आ जाते हैं। तो आज तक किसी भी शहर में ब्लाइंड के लिए
ना वो ट्रेन है, ना वो स्कूल है, ना वो स्कूल में सहूलियात है, ना वो निसाब है। ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का कानून कहता है कि हर ऑफिस में, हर हॉस्पिटल में आप जो है उनके लिए एक अलग जो है रूट बनाएं, अलग उनके व्हीलचेयर का जो इंतजाम है वो बनाएं, उनके लिए एरियाज बनाएं। हम वो कुछ नहीं करते ना। और सबसे पहले जो है हमें दूसरे लोगों की वजह हमें खुद जो है उस पर आना है ना, कि हम सोसाइटी में क्या रोल अदा कर रहे हैं उनके लिए। एक ये चीज़ है। दूसरा ये कि क्या सिर्फ हम ऐलान करते रहेंगे या दूसरे के ऊपर ही हम इन्हिसार करते रहेंगे कि हम दूसरा कब कर रहा है। इससे लिए ज़रूरी है कि हम जो है सबसे पहले हम खुद अपने उस पर आए और हम पहला कदम हम खुद बढ़ाएं ताकि दूसरा भी आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हम कि एजुकेशन के लिए सोया में चाडू साहब यहाँ बैठे हुए हैं, कुरैश साहब यहाँ बैठे हुए हैं, दूसरे और मौजूद मेहमान बैठे हुए हैं, मीडिया के दोस्त भी हैं, मेरे हमसफर हैं, मेरे साथी हैं। इनको जब तक हम प्रमोट नहीं करेंगे तो कोई और नहीं कर सकता। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमें इनके हाथ में हाथ में रहें, हम इनके बड़े बने, हम इनको जो है हम सफर बने ना। इसी मतलब कि हम जो दुनिया बनेंगे यही आगे बढ़ सकते हैं। दवाई कोई रास्ता नहीं है। फिर यही है कि सन में जो है इंटीरियर आप सुन में जाएंगे तो माशाल्लाह यहाँ पे मैंने बहुत टैलेंट देखा। अगर आप और ज़्यादा इंटीरियर में जाएंगे तो माँ बाप कहते हैं भाई हम दरगाहों पर इनको लेके गए, कुछ हुआ नहीं, हम उनको बिठा देते थे, दरगाहों पर ही बिठा देते हैं। हम उनको ज़िंदगी की तरफ लेकर आए, ज़िंदगी की जुस्तजू उनको बताएं कि ज़िंदगी की जुस्तजू क्या होती है। ये कोई डिसेबल नहीं है, हमारे लिए हमें भी कोई कल्चर की नज़र कमजोर हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया देखिए मुख्तलिफ इलाज होते हैं, हेड ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, गुर्दे के ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। तो हमारे जो सारे आलम में लोग हैं उनको गुजारिश करना चाह रहे हैं कि दुनिया बहुत ज़्यादा आगे चली गई है, आई ट्रांसप्लांट भी जो है दुनिया में अब होने लगा है। तो पाकिस्तान में भी ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए मशीनें लेकर आए ताकि हम ये जो है क्या उम्र की जो है बीमारी से मतलब महरूम है तो उससे जो है कुछ काम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा टाइम नहीं था, और भी मेहमान बैठे हैं और भी इस चीज़ पर बात होगी, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जो चीज़ें हो रही हैं, जहाँ जो बातचीत हो रही है, इस पर जो हम आज से अमल करें ना। इसके लिए ये ना करें फिर अगले साल हम आगे फिर ये दिन मनाएंगे, फिर वही सेम बातें होंगी और वही इवेंट्स होंगे, फिर उसके बाद वही जैसे हमें जो है अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आइए सुनते हैं आप सबकी भरपूर तालियों में बुला रही हो सर सलीम कुरैशी। भले करे भला
तेल फुलेन सिंगार में सब शौक मिठा मन हार में सुरमा तेल फुलेन सिंगार में केड़ो जो थियण जिंजा यार में इसके अलावा हम जब ख़वातीन की जॉब्स की बात करते हैं तो मेरे पास बहुत सारी बासलाहियत ख़वातीन की सीरीज़ मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैडम कहेंगी तो हम उनकी अहलियत के मुताबिक, उन ख़वातीन की अहलियत के मुताबिक उनके CV देंगे ताकि मुख्तलिफ इदारों में उन ख़वातीन की जॉब्स हो सकें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये हमारी नाबीना ख़वातीन किसी से कम नहीं है, हर इदारे में अहलियत रखती है जॉब की। उसके अलावा बहुत अच्छी स्पीकर्स होती हैं, बहुत अच्छा बोल सकती हैं। जब हम मीडिया में जाते हैं, मीडिया हज़रात यहाँ मौजूद हैं, तो मैं ज़रूर उनकी तवज्जो इस तरह मबसूल कराऊँगी कि जब हम जाते हैं कि जनाब हमें TV पे और हमें अपने चैनल्स पे कोई प्रोग्राम करने दें, तो वो कहते हैं जी आपको नाबीना लोगों के प्रोग्राम में जाएँ। तो क्या प्रोग्राम नाबीना होता है? नाबीना अफराद होते हैं और उन्हें आगे जाने के लिए आप जैसे TV चैनल्स की ज़रूरत होती है। और हम उम्मीद करते हैं सिंध TV से और सरकार न्यूज़ से, और हम यहाँ पे KTN है, ये लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं। बराए मेहरबानी हमारे सिंगर्स को, हमारे स्पीकर्स को हम कराची में PAB सिंध के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। हम PAB नवाबशाह में ख़वातीन की तमाम एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, आपका साथ चाहिए। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और वेलकम एड्रेस के लिए मेहमानों के इस्तकबालिए के लिए और ये बताने के लिए कि गुज़िश्ता अक्टूबर सूबे से लेकर दिल्ली तक किस तरह से ये तंजीम काम कर रही है, इस तंजीम से कैसे कैसे लोगों ने बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अची जे हेकार मुँह सारी जे सुपरी तेरे धरिया पिंबड़ियूं त हंध विछाया वार साजन सब जमार आऊं त गोली थी गुज़ार। मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, ज़राए इब्लाग के आए हुए मंदूबीन और मेहमान खुसूसी गुलाम कादिर चांडियो साहब, मोहतरमा कमर धामरो साहिबा और सोशल वेलफेयर से के एडिशनल डायरेक्टर साबिर साहब और मेरे अज़ीज़ नाबीना साथियों, अस्सलामु अलैकुम। जिन्हें वुमेन विंग के हवाले से और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड सिंध की एक्टिविटीज़ को उजागर किया और आपको आगाही दी। यहाँ पर मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान एसोसिएशन जिसका नारा है काम को, इस मिशन को पर काम कर रही है और हम हर फोरम पर हर जगह इसी नारे को साथ लेकर अपने तो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड ने नाबीना अफराद को माशरे में मुतहरिक और फ़ाल शहरी बनाने के हवाले से मुख्तलिफ़ अक़साम के प्रोग्राम और कोशिशें काविशें अपनी जारी रखी हुई हैं। इस ज़िम्न में हमने अंदरून सिंध में भी मुख्तलिफ़ कोशिश है कि हम अपने तमाम नाबीनाओं को फ़ाल और मुतहरिक बना सकें और तालीम की तरफ उनको राग़िब कर सकें और दीगर गैर अखलाक़ी हरकतों और
समाजी बुराइयों से उनको दूर रख सकें। हमारी यहाँ तक कोशिशें हैं और इसी ज़िम्न में हमने अपनी प्रोजेक्ट बिल्डिंग जो एक तारीख़ी हैसियत रखती है, ये नवाब शाह की बिल्डिंग, जिसमें माजी में कई नाबीना इस बिल्डिंग से मुस्तफ़ीद हो चुके, लेकिन चंद नागुज़ीर वजूह की बिना पर तकरीबन 2-2.5 दहाइयों से यहाँ पर काम नहीं हो रहा था और ये बिल्डिंग ज़बूहाली का शिकार थी। तो हमने कोशिश की कि इसको रेनोवेट करें और इस बिल्डिंग को करें। अब इस स्कूल के तामीर के हवाले से जो मुश्किलात हैं, आप तमाम दोस्त और मोअज़्ज़िज़ीन मसाइल को अच्छी तरह समझ। एक अहम किरदार सूबाई असम्बली के मेंबर गुलाम कादिर साहब और उमरो साहिबा, जो कि एक फाल किरदार अदा कर रही हैं यहाँ पर करने के हवाले से। मैं सफल चांडियो, प्रेसिडेंट PAB सिंध और मेरे आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी सबको मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। इधर ये मेरा अपना शहर है, मैं PAB नवाब शाह से हूँ। तो जब हम इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे तो हमें बहुत कुछ मसले मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह मालिक। ये जब मुझे दोस्तों ने कहा कि आज सैफल आपसे कोई गाना सुनना है अच्छे वाला, तो जब आ रहे थे तो मेरे PAB नवाब शाह के जनरल सेक्रेटरी सैयद अली इमरान शाह मेरे दोस्त नहीं बल्कि छोटे भाई भी हैं, और उसके लाड़काना से फरमान अली मीरानी ने कहा कि ये गाना आपने परफॉर्म करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तवज्जो से सुनिए। तेरा कंगना जब थमके, तेरी पायल जब बोले, तेरा कंगना जब थमके, तेरी पायल जब बोले, सब तेरी मेरा प्यार कहलाए। तेरा थमके, तेरी पायल जब बोले, तेरे सुंदर माथे की ये बिंदिया जब थमके, सब तेरी मेरा प्यार दिल के हवाले से बात करने के लिए मैं आप सबकी भरपूर तालियों में हम इस्तेमाल करेंगे मैडम कमर साहबा का कि आप तशरीफ लाएं। आप प्रेसिडेंट हैं शोबे ख़वातीन पीपल्स पार्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई MPA गुलाम कादिर चांडियो, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सादिक कुरैशी साहब और प्रिंसिपल फातिमा हाई स्कूल हुमेरा और मेरी साथी हुमेरा और यहाँ पर जो मेरी बहनें हुमेरा और मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं उस फराज का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और मैं यहाँ पर कुछ
किस्मती कह लें या कुछ कह लें कि आज रूरल वुमेन डे भी है। आज 3 प्रोग्राम है जो हमें मनाने हैं। फर्स्ट प्रोग्राम ये था, अब वो वेट करें और कॉल पर कॉल करें और हमारे इनके साथ कह रहे कि नहीं आप वहाँ पर ना जाएं, यहाँ पर टाइम दे। पर कमिटमेंट इज़ कमिटमेंट। मैं उनसे कमिटमेंट कर चुकी हूँ और मुझे हैदराबाद भी जाना था और मैं नहीं जा सकी। तो इस कमिटमेंट की वजह से यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पहले जब देखते तो दुख होता है, जब हम उनका टैलेंट देखते हैं तो खुशी होती है। नो डाउट, जैसा कि मेरे भाई ने वाह भाई ने बताया कि टैलेंट बहुत है, नो डाउट टैलेंट वाकई बहुत है। यहाँ पर आए लगारी साहब ने सॉन्ग सुनाया, क्या वॉइस थी। फिर हमारी बहन ने सॉन्ग सुनाया, सुभान अल्लाह क्या लोच था उसमें, क्या वॉइस थी। अब अदा ने जो सॉन्ग सुनाया वो भी माशाल्लाह टैलेंट की कमी नहीं है। चाहे वो कोई भी मैदान हो, एजुकेशन का मैदान, उसमें भी आप देखें ब्लाइंड है लेकिन मास्टर्स किया हुआ है। हर फील्ड में, हर मैदान में वो आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कभी भी अपने आप को मासूम नहीं समझा। और जो अच्छे लोग हैं, जो दिखते, अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा है फिजिकली भी, लेकिन उनको भी वो पीछे छोड़ कर गए हैं। यहाँ पर चाचा डेराज ने बताया कि जो पहले होता था, काजी साहब धामरा साहब जो थे वो करते थे, जो मेरे वालिद साहब हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी याद है काफ़ी टाइम तक वो धामरा रोड पर एक स्कूल, माजूरों का स्कूल होता था। वहाँ पर पिक एंड ड्रॉप की भी गाड़ियाँ होती थी, उनको पिक एंड ड्रॉप दिया जाता था। और उसके बाद फिर वहाँ पर वो स्कूल शिफ्ट हो गया गरीबाबाद में और मनवाबाद में। मुझे याद है पहले का दौर और आज के दौर में काफ़ी फ़र्क है। वहाँ तब जो भी मिनिस्टर आता था या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती थी तो प्रॉपर विजिट्स होते थे, हम देखते थे वो बच्चे, वो बच्चियाँ हुनरमंद, हुनर सीखते थे। ये मुझे अच्छी तरीके से याद है। अब जब से 2013 से हम गवर्नमेंट में आए, तब से सिवाय एक सेंटर के हमने कोई विज़िट नहीं किया है। हमें कुछ पता नहीं है कि आप लोगों के साथ बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कि फंड गवर्नमेंट की तरफ से होता है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये स्कूल जो है प्राइवेट है या गवर्नमेंट का है, तो उनके अपने एलोकेशंस होते हैं, उनको प्रोवाइड किया जाता है। और तब तो बहुत काम होता था, हम खुद जाते थे, हम खुद विज़िट करते थे। अब हमें विज़िट नहीं किया है, अब इतना पता नहीं है। मेरी बहन ने कहा कि जो है मीटिंग, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर मीटिंग में आऊँगी। तो मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। ये होता है हम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो लेकिन उनके साथ रह तो सकते हैं ना, उनको ये दिलासा दे सकते हैं कि हम भी आपके साथ हैं। जहाँ पर जो भी मुश्किल घड़ी, जो हमारे बातें हम नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि ये बच्चियाँ जब बाहर निकलती हैं तो बहुत मुश्किल होती है। ना सिर्फ ये बच्चियाँ पर जो हम जैसी हैं उनको भी बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। और मैं सिंध कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की मेंबर हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट के उस पर बना था, सिंध में नहीं था, उसकी मेंबर हूँ। तो रात दिन हमारा काम है कि प्रोटेक्शन देना, उनको संभालना, उनको राइट वे में लेकर चलना। तो मैं कोशिश करूँगी जब भी आप लोगों ने कोई मसला पेश किए तो मैं हल करने की कोशिश करूँगी जो मेरे हाथ में होगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम कमर धामरा साहिबा का। और हमें उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी की पूरी गवर्नमेंट और शोबा खवातीन हमारा ये भी नवाब शाह का, ये भी सिंध का भरपूर साथ और ताउन करेंगे। इंशाल्लाह यहाँ पे उसी तरह का स्कूल, उसी तरह का ट्रेनिंग सेंटर खवातीन हज़रात के लिए कायम किया जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि नवाब शाह की इंतज़ामिया से कि वो लोग ज़रूर इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। और हम इंशाल्लाह मीटिंग में शेड्यूल बना के मैडम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अब मैं मेहमानों की मौजूदगी में
स्पीच के लिए मुख्तसर इज़हार ख्याल के लिए बुला रही हूँ प्रेसिडेंट टीवी अवार्ड जनाब फरहाद अली भट्टी साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत ही काबिल प्रेसिडेंट काबिल इज़्ज़त पीएडी सिंध जनाब मुज़फ़्फ़र अली कुरैशी साहब और हमारी महफिल के मेहमान ख़ास साईं ग़ुलाम कादिर चांडियो साहब और तमाम मेहमान जो दीगर अजला से आए, जो लाड़काना से आए, सबका शुक्रिया। और चंद चीज़ें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा और उसमें मैं पहले कह देता हूँ कि हमारे यहाँ पर मीडिया के जो दोस्त बैठे हुए हैं, अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगे तो मैं एडवांस में माजरत करता हूँ। ग़ुलाम कादिर चांडियो साहब के हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, इतने मशहूर हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं उनका शुक्रगुज़ार लाऊँ। कि कभी आपने सुना कि किसी एमपी ने कहा हो कि जनाब आप जिस जगह हैं वो जगह मुझे बताएं, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। कभी कोई एमपी इतवार के दिन जो कि ऑफ होता है उस डे की रात को 10 बजे कभी कोई एमपी किसी इदारे का विजिट नहीं करता, वो भी खुद आकर। तो इन्होंने या खुद आए, हमने इनको कॉल की थी कि जनाब टाइम दे दें, हम आपसे मिलना चाहते हैं। इन्होंने कहा बेटा आप कहाँ हैं वो मुझे बता दें, मैं आता हूँ, आपको आने की ज़रूरत नहीं। ये न सिर्फ आए, हमें टाइम दिया, तकरीबन आधे से पौना घंटा हमें टाइम दिया, हमारी गुफ्तगू सुनी, हमारी सारी चीज़ें सुनी और काफ़ी मसले मसाइल उन्होंने। तो अब मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जिसका मुझे शदीद अफसोस है, शदीद दुख है कि हर दफ़ा हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो हमारे होते हैं अहदेदारान, बिलखुसूस हमारे डीसी साहब, हर दफ़ा उन्हें हम इनवाइट करते हैं लेकिन कभी भी वो हमारे प्रोग्राम में चंद सालों से नहीं आए। तो मैं जो हमारे एमपी साहब हैं, मैं उनसे, चूँकि ये असेंबली के मेंबर हैं, मैं इनसे शिकायत कर रहा हूँ एज सोशल वर्कर कि हमारी एक NGO है जो कि नाबीनाओं के लिए फलाही काम कर रही है और उसकी हमने इनको बहुत दफ़ा दावत दी है। पहले तो ये होता था कि हम जब DC ऑफिस जाते थे तो हमसे सही से बात नहीं की जाती थी। पिछले जो DC साहब थे अबरार अहमद जाफर साहब, वो बिल्कुल किसी तरह से भी हमें रिस्पॉन्ड नहीं करते थे किसी भी चीज़ में। लेकिन अब जो DC साहब आए उनका मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने जो है वो खाना दिया, लेकिन आज का जो लंच होगा जो यहाँ पर वो उनकी तरफ से है। लेकिन ये है कि मैं बताना चाहूँ कि DC साहब हम खाने के भूखे नहीं हैं, खाने के साथ साथ जो है वो एक इज़्ज़त होता है, एक वक़ार होता है। हमारा ये प्रोग्राम जो है वो इसमें माशाल्लाह मुझे इंतहाई खुशी है, जबकि कुछ लम्हात पहले मुझे इंतहाई दुख था कि यार ये जो है वो DC साहब हमारे साथ हर दफ़ा से इसे करते हैं। लेकिन अब मुझे खुशी है कि उनसे बड़ी शख्सियत MP साहब मौजूद है यहाँ पर और मैं उनसे दोबारा से एक पुरजोर अपील करता हूँ कि इनसे कहा जाए कि ये भी एक जो है हम पेश करती हूँ। धमाल है लाल शहबाज कलंदर का। लाल
थींदो आहे त उन जी जाइ ते तमामु घणो टैलेंट जेको आहे कंहिं न कंहिं हिसाब सां उन माण्हू में ज़रूरु हूंदो आहे। असांजे पाकिस्तान जा पहिरियों जेके मेल ऐं फीमेल भाइर भेण आहिनि जिन डिप्लोमा कयो आहे ऐं पहिरियों जेको आहे विजनरी ब्रदर सिस्टर्स आहिनि जेको हिकिड़ो जज थियो आहे भाउ यूसुफ सलीम ऐं हुनजी भेण साइमा सलीम जिन पाकिस्तान जो नालो जेको आहे पूरी दुनिया में रोशन कयो आहे पहिरियां थिया आहिनि। उम्मीद इहा ई इहा कई वञे थी त इंशाअल्लाह तव्हांजो हिकिड़ो पर्टिकुलर स्कूल क़ाइमु कयो वञे जिते असांजा हिते मौजूदु जेके भाइर ऐं भेणूं आहिनि उन्हनि खे तालीम जो मौक़ो ॾिनो वञे ऐं उनजी तालीम जे लाइ जेकॾहिं असांखे मौक़ो ॾिनो वेंदो त इंशाअल्लाह ताला एज़ अ पाटना जिला जी प्रिंसिपल या एज़ अ एसोसिएट प्रोफेसर बीइंग एजुकेशनिस्ट असां तव्हां सां गॾु आहियूं। ऐं इन खां अलावा बि असां नवाबशा शहर में हिते जेको आहे कमु करण जे लाइ पिया आहियूं। तमामु घणी मूंखे ख़ुशी थी त अच्छा तव्हांजी हिकिड़ो सोसाइटी जो मेंबर असां वटि इमरान बही इमरान आप सुन रहे मुझे? जी मैडम। तो इन्होंने ये मेरे पास काम करते हैं और ये जो है इन्होंने जब ज्वाइन किया था तो मुझे कहा था कि मैडम मैं गेट पे तो बैठूंगा लेकिन आप मुझे कोई और काम करें तो मुझे खुशी होगी। तो मैंने कहा कि बेटा आप क्या काम करोगे? तो आप सिर्फ बैठने का ही काम कर सकते हो। तो कहने लगे नहीं मैडम मैं आपको नेटिंग करके दूंगा चेयर्स की। तो मैंने कहा वाह अगर तुम नेटिंग कर सकते हो तो इससे बड़ी कौन सी चीज़ होगी कि मेरी स्कूल की कितनी सारी चेयर्स पड़ी हुई हैं मैं अपने मटेरियल मंगवा के दूँगा और तुम नेटिंग करते रहो। तो उसने करके भी दी। तो देखिए ये आप लोगों में अभी बहुत सारे सिंगर देखे मैंने माशाल्लाह और वे ऑफ टॉकिंग माशाल्लाह अली हुमैरा जैसी कंपेयरिंग कर रही है मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कोई नहीं कर सकता। देखिए बेहतरीन अंदाज में इसकी कंपेयरिंग है कहीं से भी नहीं लग रहा कि और वहाँ की भी कंपेयरिंग बहुत बेहतरीन है। मुझे माफ़ कीजिएगा कि मुझे पूरे नाम जो है वो नहीं आते लेकिन इसलिए मैं आप सबका शुक्र अदा करूँगी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ मौका दिया यहाँ आने का आपके प्रोग्राम में बैठने का और आपसे मिलने का बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कभी भी मेरी किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं यहाँ नवाबशा में मौजूद हूँ हमेशा आपके साथ रहूँगी। वसूल करेंगे और जितना अच्छा गाते हैं उतना अच्छा आपका बैठक नहीं हुआ। तो मैडम मेरा मीर सरवा डिस्ट्रिक्ट की जानिब से सब उच्चारियों को रिसीव कर लिए उन्होंने अपनी इसकी मैडम से बहुत सारी तालियां सब उच्चारियों के लिए जिलाकारों के लिए नवाबशा से बहुत शुक्रिया मैडम। आप खैरात के इजहार के सिलसिले में एक मिनट जमानी साहब मैडम से सीट वसूल करेंगे प्लीज इनकी जानिब से यूनुस जमानी साहब सीट वसूल करें मैडम से रिपोर्ट तालियां के लिए लड़की Honorable guest, Director Information Department, शहीद बेनजीराबाद डिस्ट्रिक्ट के अब्बास साहब से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ लाएं और ऑडियंस की भरपूर तालियों में हम वेलकम देंगे अब्बास साहब का तशरीफ लाएं अपने ख्यालात को बातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेट लेवल असम मोहतरम MPA चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंह गुलाम कादिर चांडी साहब मैडम मेरानी सिंह सागर साहब PTA सिंध जा उहदेदारान हिते हाल में मौजूद मुंहिंजी भेनरूं भाइर अस्सलाम अॼु हीउ जेको ॾियारो मल्हायो पियो वञे बसारत खां महरूम माण्हुनि जे लाइ वाइट कैंप जे हवाले सां मां सम्झां थो त हिन नवाबशा में जेके सॼी सिंध जा बसारत खां महरूम माण्हू गॾु करे
ऐं PBI वारनि जेको तमामु बहितरीनु प्लेटफॉर्म ते इस्तेमालु करे माण्हुनि खे मोटिवेट कयो आहे त हुननि जे हक़नि ऐं उन्हनि जे मसइलनि खे हल करण लाइ संदनि तालीम ऐं तरबियत जे लाइ आवाज़ उठाइण लाइ उहो हिकिड़ो ख़ुशाइण ॻाल्हि आहे। ऐं मां उमेद थो ज़ाहिर कयां त हिन इलाइक़े में जेके बसरत खां महरूम माण्हू आहिनि अॻिमें या ॿाहिरि आहिनि उन्हनि जी तइलीम ऐं तरबियत जे लाइ हिकिड़ो प्लेटफॉर्म तयारु कंदो ऐं हिन इलाइक़े जे नौजवाननि औरतुनि ऐं छोकिरनि में तमामु घणो टैलेंट आहे। जीअं असांजी हितां जी बसरत खां महरूम अदी आहे जेका नात गोई में तमामु वॾो नालो आहे ऐं हुनजे पासो मुख़्तलिफ़ कॉम्पिटिशन्स जीतिया आहिनि त इहा हिकिड़ी ख़ुशाइण ॻाल्हि आहे। पर हिते अगरि स्कूल जीअं क़ाइमु करण जो मुतालबो कयो वियो आहे मां सम्झां थो इहो स्कूल करण सां हिन इलाइक़े रुॻो नवाबशाह न बल्कि नौशर फरोज़ ऐं सां गॾु जेके आहिनि माज़ूबार आहिनि उन्हनि खे बि हिकिड़ो फ़ाइदो मिलंदो। छो जो कराची में त असां ॾिसूं था अफ़सा स्कूल आहे या ॿिया स्कूल आहिनि उते तमामु सुठी तरबियत ॾिनी पवंदी पर इंटीरियर सिंध जे शागिर्द जेके ॿार आहिनि उन्हनि खे हिकिड़ो सुठो मौक़ो मिलंदो ऐं इनशाला साईं गुलाम क़दर चांडू साहिब ॿियनि प्रोग्राम मौजूदु आहिनि ऐं ज़रूरु उन जे लाइ आवाज़ उथारींदा ऐं उहो अमली क़दम थींदा। महिरबानी तव्हां दोस्तनि जी असांखे मदद आवाज़ साहब मैं गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ हमारे साथ थोड़ा मौजूद रहें। हम
साहब ने कहा था कि आप जाकर मुझे रिप्रेजेंट करें यहाँ पर, और उस लिहाज से एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपके पास पेश हुए हैं। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आपको सबको देखकर और आपकी हिम्मत को देखकर, और जो भी ये इसके ऑर्गेनाइज़र वगैरह हैं इस प्रोग्राम वगैरह के, उनको भी मैं दाद देता हूँ कि इस प्रोग्राम को उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। और जैसे हमारे MPA साहब यहाँ पर मौजूद हैं और दूसरे जो मेहमानान गिरामी हैं, तो सबने अपने ख्यालात का इजहार तो किया होगा, लेकिन जो चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे कोई भी इस माशरे में कोई भी इंसान है, जैसे आप लोग हैं, तो कोई भी इंसान इस वक्त जो है ना, हम ये नहीं कह सकते कि कोई वो कम है। आज हमारे ब्लाइंड लोग जजेस की पोजीशंस में भी मौजूद हैं, और आज ये हमारे जो है ना ब्लाइंड पीपल जो भी हैं माशाल्लाह से हमारे दूसरे, बल्कि इस बार हमारे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे, वो भी जो है ना इस लिहाज से उसने बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। तो इस हिसाब से आप लोग भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि आप पाकिस्तान को न सिर्फ सर्व कर रहे हैं, पर इस सिंध प्रोविंस को भी सर्व कर रहे हैं। और आपको को कोई भी हेल्प डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चाहिए होगा तो हम पहले भी यहाँ पर मौजूद थे। हमारी सिंध गवर्नमेंट जो यहाँ पर है वो भी आपके लिए ऑलवेज यहाँ पर मौजूद है। कोई भी मुश्किल हो, कोई भी आपके इश्यूज वगैरह हो, रेस्ट एश्योर्ड के डिप्टी कमिश्नर साहब के वो जानकारी में भी हैं, और उसके साथ साथ जो है ना उसके हल के लिए भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, तो उन इश्यूज़ को जो है ना हम रिजॉल्व करें। तो आपके पास आपको कोई भी इशू वगैरह हो, कोई भी हेल्प चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और कोई भी और इशू वगैरह आपके हों, तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। असां जा दरवाज़ा तव्हांजे लाइ सभिनी जे लाइ हमेशा खुलियल आहिनि। तव्हांजो असां तव्हांखे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तव्हांखे फुल सपोर्ट कंदी। ऐं बाद में मुज़फ़्फ़र कुरैशी साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार खान साहब और बहुत सारे दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं। बोले तो मुझे बड़ी इंतहाई खुशी महसूस हो रही है, और सच पूछो कि मैं तकरीबन 1 महीने से डिस्टर्ब था, क्योंकि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं 1 महीने से बहुत ही डिस्टर्ब था, मगर यहाँ पे मैंने जो 2-2.5 घंटे गुजारे हैं ना, वो जितनी मुझे खुशी मिली है शायद आप लोगों को भी नहीं मिली। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है कि इस इदारे से ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरी फैमिली के बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं। हाफिज अल्लाह दारा साहब जहाँ बैठे हुए हैं, 88 की बात है जब मेरा भाई शहीद गुलाम अब्बास चांजो एडवाइज़र टू द चीफ मिनिस्टर साहब, तो कभी भी जहाँ पे अगर कोई प्रोग्राम होते थे तो वो यहाँ पे ज़रूर आता था, उनके साथ होते थे। तो 88 के बाद वो सारी चीज़ें मुझे आज याद आ रही हैं, यानी कि मैं एक सुकून महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपनों में से बैठा हूँ, मैं अपने क्लास से पढ़ के बैठा हुआ हूँ। तकरीबन 3-4 रोज पहले कुरैशी साहब और शाह साहब ने मुझे फ़ोन करके मुझे कहा कि सही हम आपके पास आना चाह रहे हैं, हम कोई छोटा मोटा प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो हमें आप टाइम दें। ये मेरे लिए एक बड़ी बात है मेरे लिए कि जिसको हम मौजू, मैं तो नहीं कहूँगा, सॉरी अगर कोई बुरा माने या अच्छा माने वो हर की मर्ज़ी है, मैं आप लोगों को कभी मौजूद नहीं कहूँगा। मैं अपने आप को कहूँगा कि हम लोग मौजूद हैं, आप हमसे ज़्यादा। तो मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कुरैशी साहब कि मेरे पास ये लोग क्यों आए, आके मेरे यहाँ धक्के क्यों खाएं। इससे बेहतर है कि मैं जाऊं, इनके पास जाऊं और इनके धक्के खाऊं। मैं इनके पास जाके धक्के खाऊं जहाँ से मुझे इज्जत और शोहरत मिलती है। तो मैंने कहा कि आप सब्र करें, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हमारी 2 दिन यहाँ पे पहले एक मीटिंग हुई थी और ये तय हुआ कि हम आपके प्रोग्राम में ज़रूर आएंगे। मैंने एक रिक्वेस्ट रखी थी
कि काइंडली आप हफ्ते यानी कि सैटरडे और संडे को प्रोग्राम रखते थे। मैं बिज़ी होता हूँ, शायद मैं ना आ सकूँ, और ये मेरी हसरत रह जाए कि ऐसे प्रोग्राम में शरीक ना हो सकूँ। तो इन लोगों ने फिर भरम रखा और मैंने भी अपनी ड्यूटी से ज़रा गफलत की, और मैं आज आपके दरमियान में हूँ, जो मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। जो मैंने आज यहाँ टैलेंट देखा है, मुझे सच पूछो कि मेरा सर फख्र से बुलंद हो रहा है कि हम किसी से पीछे नहीं हैं, हम किसी से पीछे नहीं। हाँ, यह है कि आप कदर तो करें ना किसी का। अगर कदर किसी का ना करेंगे तो कैसे आपको पता चला कि हमारे यहाँ कोई चीज़ है या नहीं। हम कदर नहीं करते। हमने मजदूरों को माजूर करके बेकार कर दिया। हमने जो नॉन मुस्लिम है उनको माइनॉरिटी में फेंक कर उनको बाहर कर दिया। हमने कभी भी किसी को इंसान होते के नाते यानी इंसानियत की नज़र से देखा ही नहीं है कि इंसानियत क्या चीज़ होती है। यहाँ पे बहुत सारे मेरे मुकर्रर यहाँ पे स्पीच लोगों ने कई कुछ करके चले गए, और यहाँ पे बड़ी बातें हुई कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। भले आप को जो सज़ा मुझे देनी है दे दें, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कुछ नहीं कर सकते। खुरे साहब, मैं पॉलिटिकल भरपूर हूँ। मेरी उस्ताद आप लोगों से ज़्यादा कामिल है। मेरी उस्ताद है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी मेरी उस्ताद। इसने मुझे सबक दिया कि आप लोगों को, अगर आपको मेरा एहसास है तो इन लोगों की आपको खिदमत करनी है, आपको इन लोगों के साथ मरना और जीना है। मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ, कोई भी आता है मेरे पास जो मेरी हैसियत है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि हाँ वो सारा बस सिर्फ मेरे आर्डर के सवा नहीं चलता है, गलत बात है। मेरा वैसे हल्का, मैं अब कैसे कहूँ कि ये ताल का सकन जो मेरा हल्का है, मैं तो पूरी सिंध को अपना हल्का मानता हूँ। जहाँ से भी लोग होते हैं मैं कहता हूँ कि ये मेरा हल्का है। जिस तरह मैं अपना गांव को बनाता हूँ या अपने शहर को बनाता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि काश मैं अपनी पूरी सिंध का इस तरह कोई खिदमत कर सकूँ। तो स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे मेरे पास पहुँचे, स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे मेरे पास पहुँचे जो डिसेबल होते हैं, जिनको मैं नहीं मानता, वो हमारे पास आए। उन लोगों ने कहा कि हमारे पास स्कूल बिल्डिंग नहीं है। मुझे बड़ी शर्म आने लगी कि हम पता नहीं कब के हुकूमत में बैठे हुए हैं और ये मेरे हल्के में लोग बैठे हैं इनके साथ। तो मैंने उनके साथ प्रॉमिस किया कि मैं आऊँगा और आपकी वो स्कूल विजिट करूँगा, इसके बाद जो होना वो देखेंगे करेंगे। जब मैंने वहाँ तो वो चीज़ विजिट की और मैंने महसूस किया कि जो काम हमें 20 साल पहले करना था हमने नहीं किया। अब उस जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खास तौर पे स्पेशल एजुकेशन वाले जितने बच्चे हैं उनके लिए 5.5 करोड़ रुपए की हम नई बिल्डिंग बनवाना जा रहे हैं। मुझे बड़ी तोहमतें लगती हैं मुझ पे। लिबरल सोच वाला बंदा होता है ना, मज़हब से अलग सोच होती है, उससे भी आगे इंसान को सोचना चाहिए। ना रंग को देखें, ना ज़ात को देखें, आप सिर्फ इंसानियत को देखें। मैं हर एक की खिदमत करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आती हैं वहाँ पे, हिंदू बिरादरी भी आती है, बागड़ी बिरादरी भी आती है, कुली बिरादरी भी आती है। तो मैंने सोचा कि मैंने सबकी खिदमत की है। मेरे हिसाब से रह गई होगी, मैं ये नहीं कहता कि मैंने 100% काम कर लिया है, मगर मैंने सोचा और पूछा दोस्तों से कि मेरे नवाब शाह सकंड शहर में क्रिश्चियन कितने हैं, ईसाई भाई कितने हैं। तो मुझे किसी ने बताया, मेरी बैठी हुई बच्ची मीर अब्दुल रसूल टालपुर जो हमारा बड़ा शायर था और यहाँ लोकल था, इत्तेफाक से मैं अपनी बच्ची को बताता चलूँ कि मैं उसका शागिर्द भी रहा। तो मैंने किसी ने मुझे बताया कि हाँ से 10-12 घर ज़रूर है। मैंने कहा उनको बुलाओ। मैंने कहा कि भाई आप किस पे बात करते हैं, वो चर्च होता है, वो होता है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है? उन लोगों ने कहा कि नहीं से हमारे पास नहीं है।
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके पास प्लाट है? हाँ हमारे पास प्लाट है। उन लोगों को मैंने तकरीबन 1 करोड़ रुपए की ज़्यादा से वो चर्च बना के दिया कि आप जाकर अपनी बात करें। और ये मुझ पर नुक्ताचीनी हुई, मुझ पर मुख्तलिफ जारियों से मेरे पास नुक्ताचीनी हुई, क्रिटिसाइज मेरी हुई कि चांडिया साहब ये क्या कर रहा है, कभी चर्च ईसाई को दे रहा है, कभी इसकी, और ये 10 घर हैं। मैंने कहा कि मैं मानता हूँ कि आज ये 10 घर हैं, मगर 15-20 साल के बाद ये 50 से 100 से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इनके लिए तो कम से कम बात करें। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जो मुझसे हो सकेगा। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ मैंने मीटिंग की है कि ये इतना बड़ा इदारा चलाना बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए, मैं मानता हूँ उसको। वैसे तो हमें आपकी मदद करनी चाहिए, मगर बातों तक मौजूद होते हैं वो कर लेते हैं, मगर प्रैक्टिकली में हम नहीं कर सकते। तो मैंने गुजारिश की थी कि आप मुझे एक एप्लीकेशन बना के दे दें। एक ही मेरे नज़र में हल है कि जैसे ये इदारे हैं, इनके लिए सिंध गवर्नमेंट को हम अप्रोच करें कि आप हमें सालाना ग्रांट दें। 10 लाख भी दे सकते हैं, 20 लाख भी दे सकते हैं। अगर हमने 10 लाख या 20 लाख इससे ज़्यादा दिए तो हुकूमत सिंध का खजाना खाली नहीं होगा। तो आपको सालाना वो ग्रांट मिलती रहेगी, इसमें फिर आगे जाके हम लोग उसमें इजाफा भी कर सकते, तो आप अपना कारोबार चलाते रहें। मेरी जो तजवीज़ ये थी, अब मेरी बच्ची पश्मीन का नाम था, पश्मीना, बैठे बेटा बैठे, मैं सिर्फ आपके लिए आपको सलामी पेश कर सकता हूँ आपके बड़े अच्छे टैलेंट पे। मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैंने पहले कहा कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, मगर हम ज़रा लोगों को ज़रा हम थोड़ा मौका फराहम करें। और कहाँ गया कुरैशी साहब? सलीम साहब कहाँ हैं? आप हैं ना? आपने क्या कहा? नादान जवानी का ज़माना गुजर गया, ये कहा ना? ये कहा जो मैं समझा, नादान जवानी का ज़माना गुजर गया, अब आ गया बुढ़ापा। हाँ थोड़ा क्या कहते हैं आप, आ गया बुढ़ापा। तो नहीं तो घर जाना, तो फिर घर की बात की थी कि घर जाना चाहिए। अब मुझे बताया कि हम लोग को वो घर वाले कैसे बर्दाश्त करेंगे इस उम्र में। मैं घर जाना पसंद नहीं करूंगा। आप लोगों के साथ बनने को मेरा जी चाहता है, आप लोगों के साथ मेरा रहने को जी चाहता है। जैसे घर वाले हमसे बहुत ही खफा है, नाराज, और ख़ास तौर पे मेरे जैसे लोगों से। मगर मैं आपको भी सलाह पेश करता हूँ और मैं अपनी बच्ची को रिक्वेस्ट करता हूँ, शायद हमारे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन कोई प्रोग्राम है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं 2 जो फनकार, मैं आपको फनकार ही कहूँगा ना, उनके लिए मैं अपनी बच्ची को ऑर्डर भी कर रहा हूँ। और मैं अपने तौर पे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन को ये रिक्वेस्ट करूँगा, जब वो प्रोग्राम करें तो उस पे आपको मेरी तरफ से इनवाइट होगी, आपको आके वहाँ पे परफॉर्म करनी पड़ेगी, ताकि हम लोगों को बता सके कि हमारे यहाँ टैलेंट है। ये बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। हो सकता है कि मेरे अल्फाज किसी को अच्छे ना लगे हों। वो क्या कहते हैं ना, मेरा लड़कपन से क्या कहते हैं वो मिजाज आशिकाना है। तमाम आए हुए मेहमान गिरामी, जिनमें स्पेशली मेंबर प्रोविंस असेंबली सर गुलाम कादिर चांडिया साहब, और उसके बाद डायरेक्टर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट शहीद बेनज़ीर आगा सर अब्बास कुरायो साहब, और उनके साथ एक हरदिल अजीज शख्सियत जिनके ज़रिए से हमारा सर अब्बास से जो है वो रब्ता हुआ, इजाज़ भाई, और इसके साथ साथ हमारे जो दूसरे मीडिया के दोस्त हैं, स्पेशली उन्होंने थोड़ी सी रिक्वेस्ट पे जो है वो यहाँ तशरीफ लाए हैं, जिनमें दिलमुराद काशली साहब और उसके अलावा जकाउद्दीन मुगल साहब और दूसरे जो है वो चांडिया साहब, KTN प्राइवेट सेल का ताल्लुक है, और इसके अलावा जितने भी मीडिया के हमारे दोस्त आए हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा
मैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड शहीद बेनज़ीराबाद का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको इस बिल्डिंग के हवाले से थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये बिल्डिंग काफ़ी टाइम से जो है वो इसमें कुछ मसले मसाइल थे, लेकिन सर मुज़फ़्फ़र साहब की जो कोशिश है एक वकील एक और मुआज़िज़ शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ ला चुकी है। फातिमा जिन्ना हाई स्कूल की प्रिंसिपल मोहतरमा हुमैरा मीर साहिबा तशरीफ ला चुकी है। भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए हुमैरा मीर साहिबा, प्रिंसिपल फातिमा जिन्ना हाई स्कूल। जी आप जारी रखें। थैंक यू। तो सर मुज़फ़्फ़र साहब की कोशिशों की वजह से हमारी ये बिल्डिंग जो है फिर दोबारा एक मरतबा इस काबिल हो चुकी है कि हम यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम जो मेरा टॉपिक है वो एजुकेशन है, मैं आपको अपना बताना चाहूँगा अपने बारे में कि जब मैं ब्लाइंड हुआ तो 7-8 साल तक जो है वो मुझे मालूम ही नहीं हो सका कि जो है नाबीना अफराद पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जब मुझे पता चला, क्योंकि हमारे यहाँ पर अंदरूनी सिंध में जो स्पेशल एजुकेशन के जो स्कूल्स हैं उनमें बदकिस्मती से जो है VI की जो एजुकेशन है उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। और स्पेशली अगर हमारे यहाँ पर हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी DEPD सिंध के अगर कोई ऑफिसर्स मौजूद हैं तो हम उन्हें चाहेंगे, गुजारिश करेंगे कि सर प्लीज़ नवाज शाह और इसके साथ साथ सिंध के जो दीगर अजला हैं उनमें जो नाबीना अफराद की तालीम है उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे मैं अपना सांगड़ का बताना चाहूँगा, वहाँ पे स्पेशल एजुकेशन का जो स्कूल तो मौजूद है, लेकिन इस दौरे जदीद में भी नाबीना बच्चा तालीम जैसे ज़रूरत से महरूम है। और इसकी सिर्फ एक वजह है, हालांकि अभी सिंध हुकूमत ने 2018 में सिंध में जो है माजूर अफराद के हवाले से एक नई मिनिस्ट्री का अमल क़याम में लाया गया है, जो मैंने आपको नाम बताया, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो इस वक्त इस डिपार्टमेंट को कायम हुए कम ही अर्सा हुआ है, तो लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह ये जो मसले मसाइल हैं हमारे एजुकेशन के वो कुछ हल हो सके। और इसके अलावा मैं यहाँ पर जो हमारे जो सिंध के तमाम अजला से आए हुए नाबीना अफराद हैं उन तमाम को जो है बहुत ज़्यादा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके अलावा जो हमारे मेहमान गिरामी हैं उन सब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। और PAB हैदराबाद अली नवाज साहब की जानिब से जनरल सेक्रेटरी हैं, सॉरी उनकी जानिब से भी 2000 रुपये का ऐलान किया गया है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जनाब गुलाम कादर चांडियो साहब MPA व चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध, मोहतरम जनाब मुज़फ़्फ़र हुसैन कुरैशी साहब सदर PAB सिंध, मोहतरम जनाब फ़राद अली भट्टी साहब सदर पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड शहीद बेनज़ीराबाद व दीगर मौजूद मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करके इंतहाई खुशी महसूस हुई। जहाँ तक पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड NGO का ताल्लुक़ है तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये कि शहीद बेनज़ीराबाद की बल्कि सिंध लेवल पर ये एक बेहतरीन NGO है जो बसारत से महरूम अफराद की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मैं इस सिलसिले में इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं वक्तन फ़वक्तन इनके प्रोग्राम्स में शिरकत करता रहता हूँ। जहाँ तक ये बिल्डिंग का ताल्लुक़ है तो पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो बिल्डिंग खस्ता हालत में थी, लेकिन अब मुज़फ़्फ़र हुसैन कुरैशी साहब की काविशों से बिल्डिंग की हालत मुझे अच्छी नज़र आ रही है। जहाँ तक सर्विसेज का ताल्लुक़ है तो यहाँ पर एक टेलीफोन एक्सचेंज, ब्रेल क्लास, ये किसी दौर में हुआ करती थी जो अब मुझे वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल मुझे खुशी है कि इन्होंने एक सर्विस शुरू कर रहे हैं
कंप्यूटर के हवाले से। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम बसारत से महरूम अफराद के फलाह बहबूद के सिलसिले में ये भी एक अच्छा कदम होगा। जहाँ तक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का ताल्लुक़ है, तो इनके लिए जितनी भी NGOs हैं उनके ग्रांट इन एड के सिलसिले में अखबार में इश्तिहार आता है। तो मुजफ्फर साहब इससे मैं समझता हूँ बखूबी वाकिफ़ हैं, वो खुद कराची के रहने वाले हैं। तो अगर वो इस सिलसिले में हमारे सेक्रेटरी अब्दुल वही शेख साहब हैं, उनसे रब्ता करें। इसके अलावा गुलाम अब्बास लेतो साहब हैं हमारे DG साहब, उनसे रब्ता करें तो वो इनकी यकीनन मदद करेंगे। ना सिर्फ ये कि शहीद बेनज़ीराबाद ब्रांच की, बल्कि पूरे सिंध लेवल पर वो इनकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, वो भी सिंध गवर्नमेंट चला रही है, वो भी इस सिलसिले में इनकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मैं मुखय्यर हज़रात से भी अपील करूँगा कि वो इनके साथ भरपूर ताउन करें। और ना सिर्फ ये कि ये लोग अपने तौर पर अपने आप को मनवा रहे हैं, तो इसलिए हमें चाहिए कि इनकी हर तरह से मदद करें। बस इन अल्फाज के साथ में अपनी जगह टीम बनी हुई है, इसमें शामिल रहा करेंगे। अली नवाज की ज़ातो साहब को के बुआएं और तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। आप सबकी भरपूर तालियों में अली नवाज की ज़ात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पकी सबने सोना मानो सबने हंज, पकी सबने सोना मानो सबने हंज, के मानो मंझ अचे बूढ़ बाहर है। तो मैं PAB सिंध की जानिब से यहाँ आए हुए तमाम मेहमानान गिरामी, जिसमें गुलाम कादिर चांडियो साहब MPA हैं और असलन कमिश्नर साहब हैं और दीगर जो भी सदर व जनरल सेक्रेटरी मुख्तलिफ प्रांतों से आए हुए हैं और बिलखुसूस मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो इन तमाम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और PAB सिंध की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आकर हमारी इस जो है महफिल को चार चांद लगाए और जो है इज़्ज़त बख्शी। तो जिस तरह से मीडिया के दोस्त यहाँ तशरीफ लाए हैं, जिस जज्बे के तहत, मुझे उम्मीद है कि उसी जज्बे को कायम रखते हुए वो जो है इस प्रोग्राम की पूरी कवरेज भी तमाम चैनलों पे ज़रूर जो है देंगे। आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आज हमारे नाबीना साथी जो बेरोज़गार हैं पूरे पाकिस्तान में, कराची से लेकर लाहौर और कोयटा, पेशावर में जो है वो सड़कों में बैठे हुए हैं, अपने हुकूक की वसूली के, यानी बेरोज़गार हैं वो, तो रोज़गार के लिए वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज जो है वो उनको ज़रूर याद रखें, उनके जो भी मसाइल हैं वो हुकूमत वक्त तक वो पहुँचाएँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मीडिया ये अपना रोल प्ले करेगी। और तमाम मेहमानों का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह PAB सिंध जो है वो माजी की तरह हमेशा ये रंगारंग प्रोग्राम तरतीब देती रहेगी, आप लोगों को तफरीह और अपने ख़यालात का इज़हार करने का मौका देती रहेगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया अली नवाज के ज़ातो साहब को मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रहे थे। और आखिर में मैं तमाम मेहमान गिरामी जो भी यहाँ तशरीफ लाए सबका तहे दिल से PAB सिंध की जानिब से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उसके अलावा यहाँ पे PAB की तमाम ब्रांचेस से आए हुए सदूर, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज, अहदेदारान, PAB सिंध की पूरी इंतजामिया, शोबा ख़वातीन की पूरी टीम और यहाँ पे नवाबशाह की इंतजामिया, नवाबशाह के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी लोग हैं, हमारे म्यूजिशियन, साउंड सिस्टम वाले और जितने भी पीपल्स पार्टी की क़यादत यहाँ पर मौजूद है और जितने भी
प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी कि जिस तरह अल्लाह ताला ने प्रेसिडेंट PAP सिंध और PAP सिंध की पूरी इंतजामिया और नवाब शरीफ PAP की इंतजामिया के ताउन से जिस तरह इस बिल्डिंग को जिंदगी दी, यहाँ की रौनकें बहाल की, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इतने वसाइल और इतने ज़राए अता फरमा कि हर ब्रांच में ऐसी बिल्डिंग हम बना सकें और वहाँ पे नाबीना मौलवी और हज़रात की खिदमत करते रहें और ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया PAP सिंध की जानिब से। इंशाअल्लाह कोई और नया प्रोग्राम लेंगे, नई काविश लेके हाजिर होंगे। अल्लाह हामी